मिस निशा एंड स्वागत है आपका सही ज्ञान सागर में। तो अब हम कर रहे हैं इतिहास का सेकंड पार्ट, जो कि हमारा एशियंट हिस्ट्री का है। तो स्टार्ट करते हैं। शैव और भगवत धर्म। भगवत धर्म के संपादक वसुदेव कृष्ण थे। भगवत धर्म के संपादक वसुदेव कृष्ण थे। वसुदेव कृष्ण व्रणी कुल से संबंधित थे। वसुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण विष्णु का तद्भव नारायण से होने पर वैष्णव धर्म को पांच रात धर्म कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने वसुदेव को हेराक्लोस कहा है। विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार की कल्पना कलिक के रूप में की गई थी। शैव धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र था। लिंग पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजन का प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। वज्रसेनानी साहित्य में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। अभिज्ञान कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम का आरंभ एवं अंत दोनों शिव की श्रुतियों से किया है। शैव धर्म का प्राचीनतम संपादक पशुपति है। पशुपति संप्रदाय की स्थापना लकुंशी ने की थी। शैव धर्म के उपासकों को नैयर नार कहा जाता है। वैष्णव धर्म के संतों को अलावार कहा जाता है। भगवत धर्म में भक्तियों के रूपों की संख्या 9 है। भगवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। पांडोश महाजनपद के मगध के उत्कर्ष तक। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला व स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक रूप में समारोह है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने राजगीर में कराया। मौर्य पूर्व काल में वृजित महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। प्रणिनि द्वारा रचित अष्टध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर ने पश्चिमोत्तान सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर की प्राचीन नाम है। तोसाली में प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में से 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। शिशुनाग वंश का शासक कालशोक, जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे कड़क वर्ग के नाम से जाना जाता है। हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। नंद वंश ने मगध पर शासन किया। बिंबिसार के शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने ही सिद्धांतों का प्रवचन दिया। सिंहासन छीनने के बाद बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने कर दिया। उत्तरी बिहार प्राचीन नाम वज्जिज था। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण भारत में केंद्र शक्तियों का नहीं भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना। अलेक्जेंडर ने के पास बढ़िया किस्म के सोना होना, उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त होना। एडेरियस ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। अंग चंपा मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। काशी की वाराणसी, वत्सव की कौशाम्बी, वज्जिन की वैशाली, कोसल की श्रावस्ती, अवंती उज्जैनी, मलल कुशावती, पावा कुशीनारा, पंचाल अशिचत्र, कंपिन्य चेदी, सुतिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, हाटक, सुरसेन, मथुरा, अशमक, कोटली, गंधार, तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त संपादक। मौर्य साम्राज्य का संपादक चंद्रगुप्त मौर्य था।
यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए स्कैंडोकटस एवं एंड्रोकटस नाम का प्रयोग किया। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य था। चाणक्य बचपन से ही विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। अस्त्रशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से निर्मित था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्र मौर्य का महल लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य ने संभावित पराजित किया था। मेगनस्थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूतों के रूप में आया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख से सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने पढ़ा। अशोक का उसके शिलालेखों के सामान्यतः प्रियदर्शी नाम प्राप्त हुआ। ईसा पूर्व 2061 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक में 13वें शिलालेख से प्राप्त है। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका मैग्नेस्थीज द्वारा लिखित प्राप्त होता है। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। सीता का कार्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को समाहर्त कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। मैग्नेस्थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। मैग्नेस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजपूत था। मैग्नेस्थी द्वारा रचित पुस्तिका इंडिका है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कड़ित है। मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजन दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगरी व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण, सभासद मैग्नेस्थीज की इंडिका में किया है। दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बौद्धिक धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त से प्रेरित किया गया। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने सुशुंग, मित्र, देवनामे, प्रिय व मिनांडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा। अशोक की धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 प्रमुख शिलालेख में किया गया है। जॉन एफ फ्लिट, जेम्स प्रिंस, अलेक्जेंडर कनिंघम व जॉन मार्शल में से जॉन जेम्स प्रिंस ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। पाटलिपुत्र, तक्षशिला व उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वर उनके राज्य सीमा से बाहर था। भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष के 4 शेर को ग्रहण किया गया। अपने साम्राज्यों के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की। धौली के निकट स्थित कलिंग युद्ध लड़ा गया। कोलंबस भारत नहीं आया था। अशोक के प्रयत्नों से बुद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। शुंग राजवंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 1885 ईस्वी के आसपास की थी, ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक ने राधागुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया। बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को आश्रय दिया था। मौर्य प्रशासन में स्वाधीनता कहलाने वाला अधिकारी मुख्य
कोषाधिकारी था। पाटलिपुत्र का संपादक उदयदीन था। पाटलिपुत्र का संपादक उदयदीन था। उदयदीन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बताया। मगध साम्राज्य का उदय 6वीं ईस्वी शताब्दी पूर्व में हुआ। मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता ईरानी शासक दारा प्रथम को प्राप्त हुई। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता ईरानी शासक दारा को प्रथम प्राप्त हुई। टीसीएस ईरानी राजवैद्य था। खरोष्टी और आर्यमैक्स लिपि का पश्चिमी भारत में प्रचार ईरानी संपर्क का प्रमाण था। सिकंदर का समकालीन मगध का राजा धनद था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर महान का शिष्य अरस्तु था। धम्म नीति की प्रतिपादन अशोक द्वारा की गई। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा। सारनाथ का शीर्ष स्तंभ मौर्य राजवंश की कला का अनुमान है। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। विशाखा दत्त रचित प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबारों के षड्यंत्रों पर आधारित था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य काल के 88 खंभों वाले असेंबली हॉल को खंडर कुमराहार पटना में स्थित है। 14 मेजर रॉक एडिक्टर शोक से संबंधित है। सारनाथ का लॉयन कैपिटल शोक से संबंधित है। मौर्यकालीन प्रमुख प्रांत और उनकी राजधानी: उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरि, कलिंगा, तोसली, अवंती, राष्ट्रीय, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र। मौर्यतंत्र भारत: शुशु वंश का संपादक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग सम्राट बनने से पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बदरिश्त का सेनापति था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि योग सूत्र ने संकलन के प्रसिद्ध किया। योग दर्शन के संपादक पतंजलि थे। कालिदास के मकबील ग्रंथ से शिशुकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता था। अयोध्या अभिलेख से पुष्यप्रिय शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का साक्ष्य मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी को उपलब्धि धारण की। पुष्यमित्र के शासन में अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर घोर शत्रु और शत्रुओं पर विहारों का विनाश कहा जाता है। जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। दिव्यदान के अनुसार पुष्यमित्र शुशांक ये घोषणा करता था। शिशु वंश का 10वां और अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या करके वसुदेव देवभूमि का अमर्त्य था। कर्ण राजवंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम शासक शूरमा था। उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या का विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या का विवाह विलोम वर्ग कहा जाता था। शुंग काल में सांची स्तूप की देविका को पत्थर से बनाया। भरतू में विशाल स्तूप का निर्माण शिशु काल में हुआ। पुराणों में सातवाहनों में अंध्र भृत्य और अंधा जाति कहा जाता था। सातवाहन वंश का संपादक सुमुख था। यज्ञश्री सप्तकड़ी के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कर्षित है। पश्चिमी तट पर स्थित भंडोच बंदरगाह को यूनानी सैनिकों द्वारा बैरिगजा कहा गया। शतकड़ी प्रथम में दक्षिणापथ तथा आही प्रति चक्र उपाधियां धारण की। सतवाहन सिक्के सीसा, तांबा तथा प्रोटीन में ढलवाए गए थे। शतकड़ी प्रथम ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। हाल ने प्राकृत भाषा के मुख्यतः काव्य, गद्य,
गद्दा सप्तषि की रचना की। गौतमी पुत्र शतकार्णी ने काले के भिक्षु संघ को करजक नाम से ग्राम दान में दिया। गोमती पुत्र साक्षात्कर्णी को वेदों का आश्रयदाता, अग्निहोत्री तथा अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण कहा गया। सतवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी को माना जाता है। खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी राज्य का संपादक डियोटोरियस था। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था वो मेनिंडार था। मेनिंडार की राजधानी शाकाल स्कायकोट थी। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यावन शासकों ने जारी किए। हिंद यावनों ने भारत के अधिकृत युक्त सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया। हिंद यावनों ने भारत को सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है। भारत का प्रथम शक विजेता माउस था। कुषाण यूची जाति के थे। कुशंजल डफरेंस के केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। बिम डडटोरिस ने महेश्वर की उपाधि धारण की। शक सावत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। विक्रम संवत 57 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। विक्रम एवं शक सावत ने 135 वर्ष का अंतर है। महाराज राजदेव पुरुष की उपाधि कनिष्क ने धारण की। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पशर्व वसुमित्र अश्वघोष नागार्जुन चरक जैसे विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त हुआ। कनिष्क के काल में यहाँ महायान बौद्ध धर्म का अतिरिक्त प्रचार हुआ। कनिष्क के राज्यों को दो राजधानियों पुरुषापुर पेशावर तथा मथुरा थी। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय कनिष्क को प्राप्त हुआ। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा गया। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। सोने का सिक्का सर्वप्रथम कुषाण शासक बिम डफरेंस ने जारी किया। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। गद्दाधार शैली कला के लिए कुषाणों के समय में सर्वाधिक विकसित हुई। गंगाधार कला भारतीय और यूनानियों की कला का सम्मिश्रण है। सतवाहन साम्राज्य की राजधानी पैठान तथा प्रतिष्ठान थी। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासन रुद्रदामन फर्स्ट था। भारत में कुषाण साम्राज्य का संपादक कुजुल एडफिरिस को माना जाता है। प्रसिद्ध कुषाण शासक घनिष्ठ शतवर्ष का प्रत्यक था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। यह कुषाण शासन का कनिष्क के राजवैद्यों से था। इसकी रचना चरक रहित औषधि शास्त्र से मिलती है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। चरक ने औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त फर्स्ट था। पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक धर्मपाल था। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्राप्ति शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री फरयान चंद्रगुप्त मौर्य के दशक में ही आया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वाराहमिहिर एक खगोलीयविद 6वीं सदी में थे। यूनानी इतिहास हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यूनानी इतिहास हेरोडोटस का इतिहास का जनक कहा जाता है। गुप्तकालीन राजाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है: समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। पृथ्वी राजस्व अधिकाल की रचना है। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी 46 ईस्वी तक। राजेंद्र चोल 10वीं 12वीं 10वीं 44 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त फर्स्ट 1319 1350 ईस्वी तक। हर्षवर्धन इस प्रकार है: चंद्रगुप्त 1, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, चौल, राजेंद्र चोल। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी
हर्ष रचित की रचना की है। वाणधन कालिदास ने शत्रु संहार व वीरामीर को पंचसिद्धि तंत्रिका की रचना की। संयुक्त पढ़ते हैं। वासवद के लेखक भास थे। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। कन्नड़ साहित्य में काव्यवंश, काव्यशास्त्र और व्याकरण पर कविराज मार्ग प्राचीनतम उपलब्ध कृति है। यह राष्ट्रकूट राजा अघोषवर्ष द्वारा लिखी गई है। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु की। गुप्त साम्राज्य का संपादक श्री गुप्त, वास्तविक संपादक चंद्रगुप्त फर्स्ट है। कामसूत्र के रचयिता वत्सल्या थे। पृथक कथा के लेखक गुणोदय थे। विक्रम, शक, गुप्त, हर्ष भारत में युग के सही कलाक्रम को दर्शाता है। हरिशेषण कवि थे और शासक थे। समुद्रगुप्त कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य में अश्वघोष, कनिष्ठ में नागार्जुन कनिष्ठ के थे। चरक कनिष्ठ के थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन में थे। चंद्रवारदाई पृथ्वीराज चौहान। कालिदास, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। गंधार कला स्कूल कुषाण के दौरान फली फूली थी। शून्य और दशमलव प्राणी की धारणा आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की। वसुमित्र ने कश्मीर में कनिष्ठ के शासन के दौरान बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। प्रारंभिक संगम साहित्य तमिल में है। तिरुकुरल जिसे तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है, तिरुवुल्लम द्वारा लिखी गई। चोल वंश का संपादक विजयालय 19वीं शताब्दी था। थॉमस रो फायान हैंगांग विदेशी यात्रियों ने भारत यात्रा क्रम है। पहले फायान, हैरान, फिर थम, फरान, हैंगांग, थम। आर्यभट्ट वाणभट्ट ध्वनितरित वेताल वाद्य विशेषज्ञों ने आर्यभट्ट को महान गणितज्ञ और खगोलीय वैज्ञानिक थे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद प्रसिद्ध प्रयाग पश्चिम में उत्घटित है। बंगाल के पाल राजवंश का संपादक गोपाल है। प्रसिद्ध जैन ज्ञानियाँ हेमचंद्र का आचार्य दाता कुमारपाल चालुक्य है। हड़प्पा की सभ्यता रंगीन घूसर भांड कुषाण गंगाधर कला रूप, मुगल अजंता की चित्रकला, मराठा पहाड़ी चित्रकला से कृषाण गंधार कला रूप सही जोड़ा है। प्रमुख राजवंश संपादक एवं राजधानियाँ। हर्यंक वंश बिंबिसार राजधानी थी राजगृह। मौर्य वंश चंद्रगुप्त जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र थी। सतवाहन सिमुक प्रतिष्ठान। गुप्त वंश श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश पुष्पभूति थानेश्वर गढ़वाल चंद्रदेव कन्नौज। पालव वंश सिंह विष्णु कांचीपुरम। राष्ट्रकूट द्वंती दुर्गम मान्यखेत।